13 साल की गोली का जन्म 2008 में मुंबई पर हुए हमले के दौरान हुआ था। उस हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी। 26 नवंबर 2008 की शाम जब 33 साल की वीजू और 38 साल के उनके पति शामू लक्ष्मण राव चौहान मुंबई के कामा अस्पताल पहुंचे थे, उस समय उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कोई असामान्य चीज घटित हो रही है। 26/11 की 13वीं बरसी पर हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला की खास बातचीत। 26/11 के हमले के दौरान में एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ था। कामा अस्पताल की आप बात जरूर जानते होंगे। उस दौरान में लगातार गोलियों की बौछार चल रही थी और उसमें उस नन्ही परी का जन्म हुआ और उस नन्ही परी का नाम गोली रखा गया था। आज उन्हीं के परिवार के साथ मेट्रो मुंबई पहुंची है उनकी माता जी, आज हमारे साथ में है। मैडम, क्या हुआ था उस दिन, उसके बारे में बताइए। और आपकी बच्ची का नाम क्यों ऐसा रखा गया गोली? जैसे हम यहाँ से गए थे 7 साढ़े 7 जैसे 7:45 बजे। फिर मेरा ये एक भर्ती करवाया गया ये अस्पताल में। तो वैसा तो उस टाइम पे तो कोई माहौल ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हम लोग अस्पताल पहुँचे, जब अंदर गए थे, जब मेरा चेकअप वगैरह वगैरह सब हुआ था, फिर लेबर रूम में लेके गए। इतने में गोलीबारी की आवाज़ आई। तो मैं एक डॉक्टर था कि मेरे को मतलब चेकअप कर रहे थे, तो इतने में गोली की आवाज़ आई। तो फिर डॉक्टर को इतने में फ़ोन आया कि फायरिंग हो रही है। तो मुझे लगा उस दिन मैच चल रही थी तो इंडिया जीती होगी, इसलिए पटाखा बज रहा है। फिर बाद में सिस्टर जैसे जो अस्पताल में रहती आया हुआ है, वो भाग भाग के आके विंडो से सब बंद करने लगी कि फिर डॉक्टर सब सारे 4-5 डॉक्टर जमा हो गए। फिर बोला कि विजू को लेबर वार्ड में ले चलो ले चलो। फिर इतने में गोली का पापा आया कि सारे लोग जो भाग भाग के आ रहे थे जो लेबर वार्ड में घुस गए और बोल रहे थे कि फायरिंग हो रही है। तो मुझे ज़्यादा घबराहट होने लगी। फिर अपने आप सब रूम में बंद होने लगे। फिर मेरा इतने में गोली का जलम हो गया। ये डॉक्टर बोले कि पहले विजू को देखो, विजू को देखो, ऐसे। फिर मेरा ऊपर ध्यान दिया, फिर डिलीवरी करा दिया। फिर उसके बाद में ज़्यादा ही गोली की मतलब आवाज़ आने लगी कि बार बार फायरिंग हो रही थी। तो हम लोग काफ़ी घबरा गए थे। तो मैं तो एक बेबी को जन्म दे दिया। फिर मुझे बाद में बहुत घबराहट होने लगी थी कि ये क्या हो गया। मेरा बाबू था मेरे साथ में और मुझे लगा कि आज हमारा आखिरी दिन है, शायद वापस बच के न जाए हम लोग। तो अब हम चलेंगे वो नन्ही परी का नाम, जिस पर का नाम गोली रखा गया है, और आज वो हमारे साथ में है। तुम्हारा अच्छा, अभी कौन सी क्लास में हो, क्या करती हो? 8th स्टैंडर्ड में हूँ। 8th स्टैंडर्ड में। हाँ। और स्कूल में आपको किस नाम से बुलाते हैं, क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स लोग गोली, टीचर लोग तेजस्विनी। तो गोली बोलते हैं तो आप मम्मी पापा से पूछते हैं क्यों गोली बोलते हैं? नहीं। हाँ? गोली के पापा हमारे साथ में हैं। जी चौहान जी, क्या सिचुएशन था उस दिन? क्या कामा अस्पताल में जब गोली का जन्म होने वाला था, क्या सिचुएशन था, उसके बारे में बताओ। सिचुएशन तो ऐसा कुछ नहीं था। हमको ऐसा हादसा होएगा वो बोल के हमको कुछ पता नहीं था। हमारा जाने का था, डिलीवरी होने वाला था, उसके हिसाब से हम लोग ने गया। तो डॉक्टर विक्टर ने सब कुछ भरा, फार्म वेम लेके आओ, मेडिसिन बोला। मैंने भागा गया, सीढ़ी से उतर रहा था। इतने में उस दिन फटकड़ा बज रहा था। शायद वो आधा सीढ़ी रह गया, बच गया था, तो फटकड़ा बज रहा था। उस दिन मैं बोला इंडिया इंग्लैंड का मैच था, तो मैं बोला इंडिया जीता रहेगा, उसके लिए फटकड़ा बज रहे। उसके हिसाब से मैं भाग रहा, हाथ में पैसा पर्ची भी था, डॉक्टर का पर्ची भी था, पैसा भी हाथ में निकाल के भाग रहा था। तो नीचे वार्ड भाव को मारा गया। वो मेरे सामने वाइट कपड़ा, वाइट पैंट पहना हुआ था, वो खून बह रहा। फिर मैं देखा और तो देखो आके क्या हो रहा है। तो देखने गया तो फिर और एक बंदे को मार दिया। तो मैं बोला कुछ ना कुछ है, ये तो आतंकवादी या कुछ रहेगा ड्रामा बोल के मैं रिटर्न भागने से साथ डॉक्टर को बोला साहब ऐसा हादसा है, कोई आया है नीचे, गोली से फायरिंग कर रहे हैं और 2 जन मारा गया। लिपमैन वार्ड बाव मैं देख के आया सर। मैडम को लेके गया दवाखाने में और मैडम और डॉक्टर को सबको बुला के ऊपर लेके जाके दरवाज़ा शटर जो जितना भी है सबको बोला गया शटर लगाओ,
कोई तो आया, ऐसा ऐसा शॉर्टकट में बता के मैं भाग के मेरा परिवार के पास जाना था, मेरा वाइफ के पास जाना था। भागने के बाद फिर डॉक्टर आया, इतने में पहले माले पे था तो उसको दूसरे माले पे लेके गया डिलीवरी वार्ड में। वो मैडम भी आई अंदर, वो अंदर गया। फिर वार्ड भाव अपना कोंडू बोल के था, उसने भी बहुत अच्छा हेल्प किया, उसने भी मदद किया हम लोग को। डरने का नहीं, कोई नहीं, सब आएगा अपने लिए बचाने के लिए, ऐसा बताया। डरने का नहीं, कांच लगा देंगे अपन, दरवाज़ा लगा देंगे, फिर अपन उसको कैसा भी कैचअप करेंगे। डरो मत, हिम्मत करो। वो सब खटिया बिटिया उठाओ, सब खटिया लोग, उनका खटिया पेशेंट जितना भी है सब सिस्टर लोग को निकालने बोला, और वो पेशेंट को ज़मीन पे लेटाया। फिर लेटा के जाके खटिया पे खटिया दार पे लगाया। दार पे लगाने से फिर उन लोग आया, उन लोग के हाथ में टीन थे, वो कसाब और वो दूसरा तो था ना, टीन थे या कुछ थे, वो पीते पीते ऊपर चढ़ रहे थे। हम लोग को दिखाई दे रहे थे उन लोग हम लोग को नहीं दे सकते, ऐसा कांच था वो दवाखाने में। तो हम लोग देख रहे थे, टीन बिन पीते आ रहे थे। फिर इतना में लगाया कि वो वाड़वा बोला 2 जन उड़ी मारने का, 2 जन पकड़ने का, अंदर अगर घुस गया कुछ किया तो ऐसा वो बताया। हम लोग को सलाह भी दिया, हम लोग भी हिम्मत से खड़ा रह गया दरवाजे पे। खड़ा रह के फिर उन लोग ने उल्टा घन से मारा, कांच क्रैक हो गया, फूटा नहीं, कुछ नहीं। इतने में पुलिस की वैन आई, ऊपर से गोली वहाँ करते आए, पुलिस की वैन आई, फिर गोली बिली चलने लग गया। तो इन लोग भाग के ऊपर चले गए सर। ऊपर चले गया तो गया सर, उन लोग तो ऊपर सर, हम लोग से ऊपर गया तो फिर पुलिस की वैन आई, तो हम लोग को ज़रा भरोसा हो गया कि अपन बच सकते हैं। इन लोग ऊपर के ऊपर रह गए या नीचे आके बंदी करेंगे, लेकिन अपन दरवाज़ा खोलने का नहीं, ऐसा वो कोंडू भाव बोल दिया। तो हाँ ठीक है सर, ऐसा खड़ा रहने के बावजूद भी फिर खिड़की में हमारा राह नहीं गया। खिड़की में से देखे सर, खिड़की में से काला कपड़ा पहन के झाड़ था सर। झाड़ अभी काटा गया, अभी झाड़ है भी नहीं उधर सर। कामा हॉस्पिटल के इधर बहुत बड़ा पेड़ था, बहुत बड़ा झाड़ था, वो झाड़ को काटा गया सर। गोली से मारा गया तीनों को सर, हमारे सामने मार के। फिर उसके बाद उन लोग उतर के उन लोग का गाड़ी लेके भागे सर। इतना हाँ हमको देखा सर, खिड़की में से हमारे आँख से नज़र से देखा गया। फिर ऐसा जब क्यों करते हैं सर? गोली का जब जन्म हुआ, आपको जब पता चला तो आपने क्या किया? सर गोली का जन्म हुआ तो उसको फिर इतने में रात को घबराए हुए थे, सब घबराए हुए थे। तो मेरा वाइफ भी नीचे, डॉक्टर लोग ने भी अच्छा रखा था। मेरा लड़के को कंधे पे बांध के रखा था सर, पीठ पे रखा था, पीठ पे बांध के रखा था। ज़्यादा कम हो जाएगा, मेरे को भी डर लगने लग गया सर। ज़्यादा कम हो जाएगा तो फिर मैं उतर जाऊंगा। संडास का पाइप वो लेके खिड़की भी खुला करके रखा था सर, मार के धक्का दे के अगर कुछ हो गया तो अभी छोड़ के एक बंदा तो मेरा लड़के को तो कम से कम बचाऊं, वो सोचा था सर। लेकिन वो ने इतने में पुलिस का वैन आया तो हमको तो भरोसा हो गया, तो हम खड़ा रह गया सर। मैं तो बोलना चाहता हूँ कि मेरी दोनों लड़की, मेरा जो भी लड़का है गवर्नमेंट में काम करे, गवर्नमेंट हेल्प करे और गवर्नमेंट को सुविधा दे। जो भी बने गवर्नमेंट के लिए काम करे, सब गरीब लोग के लिए काम करे, तो उन लोग पढ़ लिख के आगे करेगा तो अच्छा रहेगा सर। लेकिन ये भी मेरी लड़की है। मेरी गोली जो है 26/11 में हुई, ये पुणे का भेकरी में बॉम्ब स्पॉट में पैदा हुई है। दोनों बच्ची का किस्मत जो फायरिंग एक टेररिस्ट में और एक बॉम्ब स्पॉट में पैदा हुई, उसी दिन पैदा हुई है। वही टाइम पे वही जो बॉम्ब स्पॉट वही टाइम, और ये इसका होना भी वही टाइम सर, छोटी वाली। तो ये थे गोली के परिवार, और गोली ने कहा कि मैं आगे जाकर भविष्य में कलेक्टर बनूंगी। और कहीं ना कहीं परिवार की जो परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको आर्थिक सहायता की और मदद की ज़रूरत है। और सरकार से भी यही गुजारिश है कि जिस तरीके से 26/11 में जो पीड़िता थे, जो लोग थे ऐसे परिस्थितियों में थे, उनको ज़रूर मदद दिया जाए। मुंबई से राहुल शुक्ला, मेट्रो मुंबई न्यूज़।